अंपायर से निवेदन है बहुत जल्दी अपना डिसीजन दे। सिक्स दे दिए हैं इसी के साथ। नहीं हुआ है रवि परिकार का विकेट। बहुत बढ़िया डिसीजन अंपायर द्वारा। अंपायर का डिसीजन अंतिम और सर्वमान्य ही रहेगा। एक बार और रिप्लाई दिखाई दिया जाए। दर्शकों में काफी उत्साह। गाना थोड़ा 2 मिनट के लिए बंद करें भाई। गाना बंद करें भाई 2 मिनट के लिए। दर्शकों से निवेदन है कृपया मैदान से बाहर रहेंगे जो भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी है और जो भी टीम के प्लेयर है बाहर रहेंगे। आप सबको यह पता है कि ये मैच लाइव दिखा जा रहा है यूट्यूब में, आप सब ध्यान दें इस चीज को। कृपया सारे जो भी खिलाड़ी आप बाहर रहेंगे। एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो भी हैं ग्राउंड से बाहर रहेंगे, अन्यथा आपकी टीम का रन भी काटा जा सकता है। जो भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं केवल कप्तान और फील्डिंग टीम के कप्तान साथ में रहेंगे, बाकी जो भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी आप बाहर चले जाएं।
अंपायर जल्दी मैच प्रारंभ कराएंगे। छह रन दे चुके हैं अंपायर। इसी के साथ 40 रन पे 1 विकेट 2 ओवर के बाद अंपायर मैच प्रारंभ कराएंगे जल्दी। बहुत ज्यादा गर्मागर्मी के बाद मैच पुनः प्रारंभ होते हुए बॉलिंग में है विकास। पहली बॉल पे 6 रन लगा चुके हैं रवि फरीकार। विकास की अगली बॉल, सामना करेंगे रवि। गर्मा गर्मी के बाद देखते हैं रवि किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। दोनों टीमों में काफी जोश और उत्साह। बहुत बढ़िया शॉट। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। विकास की अगली बॉल, सामना करेंगे सुमित। होम डेकोर टीम को निश्चित तौर पर विकेट लेने की जरूरत। बहुत बढ़िया डिफेंस। बहुत बढ़िया शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाते हुए अभी स्ट्राइक पे है रवि फरीकार। 42 रन पर 1 विकेट महादेव की टीम। विकास की अगली बॉल, सामना करेंगे रवि। पावर प्ले की 2 बॉल बची हुई। रवि की 5वीं बॉल, सामना करेंगे रवि। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत अच्छी फील्डिंग लखन के द्वारा। पावर प्ले की यह आखिरी बॉल है, देखते हैं सुमित क्या कर पाते हैं। बहुत बढ़िया शॉट, कवर की दिशा में 4 रनों के लिए बॉल चली गई। इसी के साथ 47 रन 3 ओवर 1 विकेट के नुकसान पे टीम महादेव 11 हेलो। लखन किया अपना अगली ओवर लेके आते हुए सामना करेंगे रवि। रवि जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर में 47 रन बना चुके हैं टीम महादेव 11। बहुत ही अच्छी शुरुआत, पावर प्ले में बहुत बढ़िया रन। लखन की पहली बॉल, बहुत अच्छी बॉलिंग, बॉल समझ नहीं पाया रवि फरीकार। निश्चित ही रवि फरीकार की विकेट की तलाश में होम डेकोर की टीम
बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं ये, चौके छक्के लगाने में माहिर, और काफी अच्छी शुरुआत हो चुकी है महादेव 11 की। पुनः एक बार काफी तेज शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कीपर से थोड़ी सी चूक होती हुई बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। सुमित जो कि बहुत देर से बैटिंग करते हुए, इसी के साथ महादेव 11 का हाफ सेंचुरी पूरा होते हुए 50 रन 3 ओवर और 3 बॉलों पे 1 विकेट के नुकसान पे महादेव 11। लखन की अगली बॉल, सामना करेंगे सुमित। इस बार अच्छी बॉल सीधा फील्डर के हाथों में जाती हुई। निश्चित ही गेंदबाजों को चाहिए कि विकेट निकालें, अन्यथा आपके सामने इतना बड़ा लक्ष्य रहेगा कि पार करने के लिए काफी मुश्किल। रवि फरिकार स्टार खिलाड़ी अभनपुर अंचल के, देखते हैं आज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। अभी तक रवि को शांत रखने में कामयाब हैं गेंदबाज। पुनः एक बार लखन रवि के लिए। इस बार अच्छी बॉल, उतना ही प्यारा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन। इसी के साथ ओवर कंप्लीट होते हुए बहुत बढ़िया बॉलिंग लखन के द्वारा। 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 52। बहुत ही अच्छी शुरुआत महादेव 11 की, काफी अच्छी शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं इसका अंत कैसे होता है। 4 ओवर में टीम का स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। स्ट्राइक में है रवि फरिकार, बॉलिंग में है विकास। एक बार फिर से चट्टान वर्सेस चट्टान। निश्चित ही दोनों स्टार खिलाड़ी, विकास काफी जबरदस्त बॉलिंग बैटिंग करते हैं, उतनी ही जबरदस्त बल्लेबाजी भी रवि फरिकार। दोनों का ही सामना, देखते हैं कौन बाजी मारेगा। 5वां ओवर ये रवि फरिकार विकास की गेंदों का सामना करेंगे। काफी तेज गति की गेंदबाजी करते हैं, काफी अच्छे गेंदबाज। और उतना ही प्यारा शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है रवि फरिकार, पूरे अंचल में उनका नाम, चौके छक्के लगाने में बहुत ही ज्यादा। होम डेकोर की टीम चाहेगी कि रवि फरिकार को जल्दी से जल्दी आउट करे। इस बार गति में परिवर्तन किया, अच्छी गेंदबाज विकास। निश्चित ही रवि फरिकार का विकेट की तलाश, यदि रवि फरिकार का विकेट ले लेते हैं तो कम से कम 30 से 40 रन का फर्क हो जाएगा। विकास की अगली बॉल, और इस बार हो सकता है विकेट, मगर पहुंच नहीं पाए विकास। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, अच्छा प्रयास था। यदि पहुंच जाते तो निश्चित ही ये बहुत ही खतरनाक कैच होती। बहुत ही बड़ा विकेट हो सकता था अभी रवि फरिकार के रूप में। आज जीवन दान मिलते हुए रवि फरिकार को ये दूसरा जीवन दान। निश्चित ही आज उनका दिन, तो कुछ बड़ी पारी खेलनी होगी आज।
विकास कैच के लिए पूरा जान लगा दिए थे, फिर भी ये कैच पकड़ नहीं पाए। इस बार अच्छी बॉल सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई विकेट की तलाश है होम डेकोर के गेंदबाजों को। विकेट निकालना बहुत ही जरूरी, अन्यथा महादेव 11 के पास सभी स्टार खिलाड़ी आपके सामने इतना बड़ा लक्ष्य रख देंगे कि काफी परेशानी होगी आपको सेकंड इनिंग में। तो आप चाहेंगे लंबे शॉट खेलना। इस बार रनिंग में थोड़ी सी परेशानी। विकास निशित ही काफी जबरदस्त क्रिकेटर हैं। सुमित चाहेंगे कि रवि को स्ट्राइक दे। रवि के दर्शक लोग काफी भीड़ जमा चुके हैं, सिर्फ रवि को देखने आए हैं बाहर बाहर से। इसी बीच अगली बॉल विकास की सुमित के लिए। इस बार अच्छी गति परिवर्तन, धीमी गति की गेंदबाजी की, सुमित को समझ नहीं आई। महादेव 11 चाहेगी कि सुमित बड़े बड़े शॉट खेले। सुमित ने इसको टेस्ट मैच बना रखा है। बहुत बढ़िया शॉट। इस बार अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई, मगर नहीं, रवि फरीकार नहीं दौड़ेंगे। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर जा पहुंचा है 60 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, काफी अच्छी शुरुआत महादेव 11 की, बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है। 5 ओवर 60 रन। निश्चित ही आधा ओवर खत्म हो चुका है, आधे ओवर बचे हुए, तो 100 रन के पार तो दिख रही है महादेव 11 का स्कोर। देखते हैं कितने और ज्यादा रन जब तक रवि फरीकार रहेंगे। निश्चित ही 150 तक भी पहुंच सकते हैं महादेव 11। जिया का पूर्विया सबसे बड़ी स्कोर अब तक खड़ा कर चुके हैं रवि फरीकार के बल्लेबाजी के दौरान। महादेव 11 के ही नाम है इस ग्राउंड का सबसे हाई स्कोर। इस बार राम सुमित के लिए हो सकता है कैच, नहीं, और अच्छी रनिंग, 1 रन मिला। अब स्ट्राइक पे है रवि फरीकार। देखते हैं बची हुई 5 गेंदों पर कितने और रन बनाते हैं अपने टीम के लिए और अपने खुद के लिए। जी हाँ, राम की अगली बॉल, सामना करेंगे रवि फरीकार। इस बार अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, रवि फरीकार के बल्ले से सिंगल आता हुआ 1 रन। इस बार अच्छी बॉल, थोड़ी सी अपील, मगर नहीं, बहुत ही अच्छा ओवर। सुमित काफी बॉल डॉट करते हुए, यदि सुमित से शॉट नहीं लग रहे तो पब्लिक का डिमांड है कि रवि को स्ट्राइक दे। सुमित को भी चाहिए कुछ बड़े शॉट खेलें, काफी अच्छे प्लेयर हैं सुमित भी, लंबे शॉट मारने में माहिर हैं। और निश्चित ही इस बार अच्छा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद है। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं रवि। निश्चित ही ये ओवर बहुत अच्छा जाता हुआ, यदि एक आध 6 लगा देते हैं तो ये ओवर भी अच्छा हो जाएगा महादेव के हिसाब से। सॉरी, महादेव 11। इसी बीच अगली बॉल राम रवि फरीकार के लिए।
इस बार निश्चित ही ये नो बॉल हो गई और फ्री हिट है। अब सामने रवि फरीकार, निश्चित ही बहुत ही खतरा गेंदबाज को। अब एक तो फ्री हिट, सामने रवि फरीकार। देखते हैं इस बॉल पे 6 लगता है या नहीं। राइट आर्म राउंड द विकेट रवि फरीकार के लिए, और बहुत ही जबरदस्त बॉल, फ्री हिट और रवि फरीकार को डॉट करना, मतलब बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी राम द्वारा। काफी अच्छे प्लेयर हैं राम। क्या हो गया? चलिए हो चुका है बॉल। अब ऑब्जेक्शन बॉल हो चुकी है। और काफी अच्छी बॉल, रन आउट होने का चांस मगर नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति। रिटायर्ड हेड हो गए हैं मनीष, सॉरी सुमित, उसकी जगह हैं नीलेश यादव। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं नीलेश, भी काफी अनुभव रखते हैं क्रिकेट का। देखते हैं आज नीलेश से भी एक अच्छी पारी की उम्मीद है अभनपुर दर्शक को भी। अब गेंदबाज के रूप में आए हैं राकेश कंसारी सामना करेंगे रवि। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज रवि, काफी बल्ला शांत है अभी तक रवि का। जिस प्रकार से रवि का नाम है, दर्शक देखने आए हैं, बहुत ही धीमी बल्लेबाजी करते हुए रवि अभी तक। निश्चित ही रवि फरीकार को 2 जीवनदान मिल चुके हैं। अभी भी उनके बल्ले में, उनका बल्ला उतना गरजा नहीं है आज। स्टार खिलाड़ी अभनपुर अंचल के फिर से अगली बॉल लेकर, और इस बार गरजते हुए 4 रनों के लिए। बॉलर की थोड़ी सी लाइन खराब थी और उसका फायदा उठाया। निश्चित ही चलिए डीजे ध्यान देंगे, डीजे वाले ध्यान देंगे। और बहुत ही बड़ा शॉट, निश्चित ही काफी दूर जाती हुई बॉल, 6 रनों के लिए। सेम लाइन थी, पिछले बार चौका गया, इस बार स्वीप शॉट बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। एक अच्छा टारगेट तक पहुंचाते हुए रवि फरीकार, क्योंकि होम डेकोर के पास भी अच्छे बल्लेबाज हैं, तगड़े बल्लेबाज उनके पास। विकास जो कि स्टार खिलाड़ी अपनी टीम के, इसी हिसाब से वो टारगेट सेट करते हुए 6 ओवर में टीम का स्कोर जा पहुंचा है 75 रन।
इसी बीच फिर से एक बार अगली बॉल, और यॉर्कर लाइन की बॉल थी, हेलीकॉप्टर शॉट था, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। अब स्ट्राइक पे है नीलेश, जो कि अपनी पहली बॉल सामना करेंगे, खाता खोलना बचा हुआ है, पहली बॉल खेलेंगे वो। आज अच्छी बैटिंग से उम्मीद है, किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं आज अपने टीम के लिए, खुद के लिए। और नीलेश की पहली बॉल, और पहले बॉल पे करारा शॉट, 6 रनों के लिए। दर्शकों से निवेदन है बैरिकेड से दूर रहे, बैरिकेड में करंट आ सकता है, बैरिकेड लोहे का बना है। जितने भी दर्शक ये मैच देख रहे हैं, क्योंकि आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा बैरिकेड के दूर से मैच का आनंद लें। आप ही का मैच है, आपके सहयोग से इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो कृपया सहयोग करें। कृपया ध्यान देंगे, दर्शकों से निवेदन है मेरा, थोड़ा सा बैरिकेड से थोड़ा अलग हो जाएं, सहयोग करें, इतना अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। और नीलेश आज मूड में लगते हुए पहली बॉल में खाता खोला 6 रनों के लिए। और फिर से जबरदस्त शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन। दोनों ही भाई, दोनों तबाही, दोनों ही बड़े उर्ला से आते हैं। ओवर की समाप्ति 7 ओवर में 83 रन। 7 ओवर 83 रन, निश्चित ही एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचती हुई महादेव 11। रवि का फैन ग्राउंड में आके ऑटोग्राफ लेके जा रहे हैं। फैन को बता दूं कि ऑटोग्राफ का जमाना खत्म हो चुका है, आप सेल्फी लें। अभनपुर प्रीमियर लीग ब्लैक कॉलोनी ग्राउंड पे जबरदस्त सीजन 2 और बहुत ही अच्छे तरीके से होता हुआ इस प्रतियोगिता का पहला प्राइज है 1,51,000 रुपया श्री केसरी ज्वेलर्स के तरफ से, केसरी ज्वेलर्स के तरफ से। और 71,000 रुपया अन्नू तारक के तरफ से। कौन है भाई गेंदबाज? गेंदबाज बंटी स्ट्राइक में है। नीलेश यादव। निश्चित ही ये ऑफ स्टंप से बहुत ही दूर गई, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। बहुत ही अच्छा मौका है रन गति को बढ़ाने का। नीलेश यादव, बॉल स्टंप से इतनी दूर थी कि बीच से एक ट्रक निकल सकता था। और बहुत ही बड़ा शॉट, और उतनी ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। निश्चित ही अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। बंटी की अगली बॉल, सामना करेंगे रवि फरीकार। और इस बार अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई। अच्छी बॉल। आज शायद रवि का दिन नहीं है, उनके बल्ले से जिस प्रकार दर्शक उनका मैच देखने के लिए आए हैं, उस प्रकार की बल्लेबाजी नहीं हो रही है रवि फरीकार की तरफ से। रवि के दर्शक, रवि के फैंस नाखुश नजर आ रहे हैं रवि के परफॉर्मेंस से। निश्चित रवि को 5-6 छक्के मारने पड़ेंगे अपने फैंस को खुश करने के लिए। ये इस बार भी शॉर्ट पिच बॉल थी, मगर उसका भी फायदा नहीं उठा पाए रवि। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। निश्चित ही अब नीलेश यादव को ही कुछ बड़ी शॉट खेलनी होगी। जी हाँ कपूर भैया,
किस्मत खराब हो तो ऊंट के ऊपर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। सही बात है। अब पूरा भार नीलेश यादव के ही कंधों पर। और ताबड़तोड़ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट। और निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर एक और चौका। आज नीलेश निश्चित ही काफी खतरनाक मूड में है। एक प्लेयर को रिटायर हट करने के बाद वापस आए हैं वो। घर से ही फुल मूड बना के आए हैं कि आज तो बॉल फोड़ डालेंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया शॉट। अच्छी बॉल, इस बार अच्छी बॉल। और दद्दू आ चुके हैं। दद्दू कह रहे हैं कि आज सब पूरी पार्टी उनके तरफ से है, कमेटी बॉक्स वाले के। आज उनका जन्मदिन, बल्ला महाराज, प्रणीत, सबको पार्टी देंगे आज। दद्दू, उनका बर्थडे है। इसी के साथ टीम का रन 96 रन 8 ओवर के 1 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर 96 रन, 12 गेंदों का ही गेम बचा हुआ है। निश्चित ही 12 गेंदे ही। रवि फरिकार ध्यान देंगे, खाली 12 गेंदे बची हुई हैं, तो आखिरी 12 गेंदों में अपना गेयर चेंज करें और दर्शकों को खुश करें। और होम टेकर के गेंदबाज निश्चित ही आप रवि फरिकार का विकेट लें, क्योंकि आखिरी में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं रवि फरिकार। कमेंट्री रूम पर आ गए हैं दद्दू, जिनका आज जन्मदिन है और जन्मदिन के खुशी में उन्होंने अपना टीम को विजय दिलाए है। कमेंट्री रूम, बॉलर का नाम जानना चाहूंगा मैं। महादेव 11 के ऑनर राकेश कंसारी। वरुण राठी का भी आगमन ग्राउंड पे हो चुका है, आनंद लेते हुए वो मैच का। वाइड बॉल, निश्चित ही वाइड का इशारा उनकी टीम काफी अच्छा करती हुई लगभग टॉप 4 में उनकी जगह निश्चित ही महादेव 11 की होने वाली है। और इसी बीच फिर से अगली बॉल स्ट्राइक पर रवि। और इस बार निश्चित ही आज रवि के बल्ले से वो रन नहीं निकल रहे हैं जो रन निकलना चाहिए। और आज खतरनाक मूड में नीलेश यादव बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अभी स्ट्राइक पे पहुंच चुके हैं। बची हुई 11 गेंदों पर देखते किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। जी कपूर भैया, भले ही अभनपुर में फॉग नहीं चल रहा है, लेकिन एपीएल के ग्राउंड में डॉग जरूर चल रहा है। इस बार अच्छी बॉल गेंदबाज की। निश्चित ही काफी जबरदस्त बल्लेबाजी अपने टीम के लिटिल मास्टर नीलेश यादव जो कि कम उम्र के बल्लेबाजों से अच्छे ही खेल रहे हैं। और इस बार अच्छी बॉल सीनियर प्लेयर नीलेश यादव, लेजेंड, जो कि रवि फरिकार के साथ हाँ ठीक है कंधे पे कंधा मिला के चल रहे हैं। और इस बार यॉर्कर लाइन की बॉल, काफी तेज शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। और बहुत ही जबरदस्त निश्चित ही 5 रन बचाए अपने टीम के लिए। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 100 रन। टीम का सेंचुरी पूरा होते हुए अब स्ट्राइक पे नीलेश। बहुत ही अच्छी बॉल, कीपर से मिस होती हुई बॉल बाउंड्री की तरफ और 4 रन। कीपर निश्चित ही थोड़ी सी अच्छी कट लग गया था बैट से, उनसे भी दूर, वो भी कीपर की गलती नहीं है।
राकेश गेंद, नीलेश यादव सामना करेंगे और उठा के खेला हुआ शॉट, विकेट हो सकती है और ले लिया, कैसे भी करके ले लिया। नीलेश यादव का विकेट गिर चुका है। और नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं बंटी। ओवर समाप्त हो चुका है। कितना 104 रन आखिरी ओवर, 9 ओवर के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा 104 रन पे 2 विकेट। आखिरी ओवर, ये 6 गेंदें फेंकी जानी शेष। निश्चित ही रवि फरिकार है स्ट्राइक पर, कुछ बड़े शॉट, 6 गेंदों पर कम से कम 4 बड़े शॉट आ जाएं तो दर्शक खुश हो जाएंगे। और इसी बात अगली बॉल, और अच्छी बॉल। निश्चित ही आज रवि फरिकार का दिन नहीं लग रहा है, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। जेवियर काफी अनुभवी खिलाड़ी स्ट्राइक पे है अब। निश्चित ही जेवियर को भी रिस्क लेना होगा। 5 गेंदें बची हुई हैं, कम से कम 15 रन बनाए तो आप कम से कम 120-25 तक पहुंच सकते हैं। यदि 5 गेंद में जेवियर 5 छक्का लगाते हैं तो टीम का स्कोर जा पहुंचेगा 140 रन पे। राम काफी अनुभवी हैं, दोनों ही बल्लेबाजों के बात को सुनते हुए। इसी बीच अगली बॉल और अच्छा शॉट जेवियर का, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा। अब स्ट्राइक पे है रवि फरिकार, बची हुई 4 गेंदें। निश्चित ही कुछ बड़े शॉट की आवश्यकता। बंटी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए, टारगेट निश्चित ही एक अच्छा टारगेट है, बना चुकी है महादेव 11। 4 गेंदें स्ट्राइक पे रवि, और हो सकता है यहां पे विकेट हो सकता है। और बहुत ही अच्छी कैच, और रवि आउट होकर वापस जाते हुए। नहीं बन जाता, अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा। उस दिन का अल्ताफ ने कैच पकड़ा, बहुत ही अच्छा कैच। मजा लेते हुए हमारे छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर गाने का एंजॉय, भविष्य है क्रिकेट का। इतने रात में भी लाइव मैच देखने के लिए ग्राउंड पे उपस्थित। 3 बॉल शेष बचे हुए, 3 गेंद है, 3 गेंदों में कम से कम 2 बड़े शॉट महादेव 11 के बल्लेबाज जरूर देखेंगे। चलिए डीजे वाले ध्यान देंगे। हाँ, आते ही करारा शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। सीनू बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। सेसू आते ही करारा शॉट लगाया है, बॉल बाउंड्री के बाहर। दो गेंदें और बची हुई, 2 गेंदें। जी हाँ, 2 गेंदों में 2 छक्के लगाने का दम रखते हैं मिस्टर सेसू। निश्चित ही चाहेगी टीम की 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री आए, और गेंदबाज को चाहिए कि आप इस 2 बॉलों पर कम से कम 2 सिंगल ही दें, ज्यादा ना दें। मुझे लग रहा है कपूर भैया कि ये बॉल भी छक्का मारने का दम रखते हैं वो। जिस हिसाब से पहली बॉल खेली थी, निश्चित ही अच्छे बल्लेबाज हैं और कम से कम 1 बाउंड्री तो जरूर लगाएंगे।
इस बार अच्छी बॉल बंटी की, निशिथी, जेवियर अब नॉन स्ट्राइक पे ही रहेंगे। आखिरी बॉल ये, इस इनिंग की आखिरी बॉल। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 112 रन। आखिरी बॉल सीसू के लिए, सेसू के लिए। इसी आखिरी बॉल, जेवियर, निशिथी आउट हो गए। नहीं, रन आउट नहीं कर रहे हैं वो, आ जाए, ध्यान दें। आपको गेंदबाज ने बख्श दिया है, दोबारा वो गलती ना करें। और फुल टॉस बॉल, फायदा नहीं उठा पाया, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। दूसरे रन के लिए जेवियर निकलना चाह रहे हैं, निकल गए हैं और गलत थ्रो, मगर आउट। एक रन ही मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा इसी एक रन के साथ। टीम का स्कोर 113 रन, 114 रन बनाने हैं होम डेकर को यह मैच जीतने के लिए। निश्चित ही कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, स्टार खिलाड़ी है उनके पास, यह मैच जीत सकती है होम डेकर की टीम। प्रेमजीत जोशी उर्फ बालू, जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स के पास आने का कृपा करें। बालू, एक 114 रन बनाने हैं होम डेकर की टीम को। निश्चित ही लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है ग्राउंड के हिसाब से। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी है, कॉन्फिडेंस से उतरे, अच्छी बल्लेबाजी करें, सर्कल का फायदा उठाएं, तभी आप इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे।
और होम डेकर के दोनों ही सलामी बल्लेबाज जाते हुए। स्कोरर से निवेदन करूंगा कृपया आ जाएंगे यहाँ। शायद अंपायरिंग कर रहे होंगे तो किसी को भेज दें। अंपायरिंग कर रहे क्या ना? स्कोरिंग कौन कर रहा है? प्रणीत। एक 114 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। महादेव 11 बहुत ही तगड़ी टीम इस अंचल की, निश्चित ही टॉप 4 में सबसे ज्यादा परसेंट है उनके पहुंचने के। पहला मैच छोड़ के निश्चित ही उसके बाद पहला मैच ही हार गई थी महादेव 11। उसके बाद जिस प्रकार से गैर लगाया है, अब हार की तरफ देख ही नहीं रही है। अभी भी काफी जबरदस्त टारगेट खड़ा कर चुकी है। और होम डेकर को यदि मैच जीतना है तो निश्चित ही सर्कल का फायदा उठाना होगा, पार्टनरशिप करनी होगी, कुछ बड़े शॉट खेलने होंगे। और पहली बॉल इसी ने की, बहुत ही बाहर डॉट बॉल। पिच के बाहर यदि आप बॉलिंग करेंगे तो डॉट बॉल आएगी, पिच के साइड में बॉलिंग करेंगे तो निश्चित ही नो बॉल आएगी। तो ध्यान देके गेंदबाजी करें, आपके लिए स्पेशल पिच बनाई गई है, उस पे टप्पा दें। बहुत ही तेज गति की बॉल गेंदबाज द्वारा। इस बार निश्चित ही ऑफ, ये भी डेड बॉल, ये भी डेड बॉल है। गेंदबाज ध्यान दें, आपके लिए पिच बनाई गई है, उस पे टप्पा दें, काफी मेहनत से बनाई गई है। बस वही उम्मीद है खली की बस। और स्कोरर से निवेदन करूंगा आ जाएं, आप इधर उधर ना जाएं। और बहुत ही अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई रोक लिया गया है। ये भी डेड बॉल है, ये भी डेड बॉल है। कृपया ध्यान दें, बॉलर इतना शॉर्ट पिच तो कोई भी बॉलिंग नहीं करता टेनिस में। आप यॉर्कर ट्राई करें, फुल टॉस ट्राई करें, तब तक आप वहां पहुंच जाएंगे। इसी बीच अगली बॉल, हाँ इस बार वापसी करते हुए अच्छी गेंदबाजी, डॉट बॉल। आउट की अपील थी मगर उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी। और फिर डेड बॉल, निश्चित ही कुछ पेनाल्टी लगानी होगी अब अंपायर की तरफ से, इतने ज्यादा यदि डेड बॉल डालते हैं तो। इसी बीच अल्ताफ है स्ट्राइक पर, सोनू नॉन स्ट्राइक। सुनील बहुत ही शॉर्ट पिच बॉलिंग करते हुए, और अल्ताफ को फायदा उठाना होगा। इस बार भी शॉर्ट पिच बॉल थी, दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं, निश्चित ही 2 रन पूरे कर लेंगे। इसी बीच फिर से अगली बॉल, इस बार भी शॉर्ट पिच बॉल। बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पा रहे, बहुत ही शॉर्ट पिच बॉल है ये। बल्लेबाजों को चाहिए सर्कल का फायदा उठाएं, क्योंकि 114 रन है आपके पास टारगेट।
आप सर्कल में यदि कम से कम 35 से 40 रन नहीं बनाएंगे तो ये टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगली बॉल, इस बार भी शॉर्ट पिच बॉल है। फिर बल्लेबाज के बैट में कुछ लग ही नहीं रहा है। शॉर्ट पिच बॉल का फायदा नहीं उठा रहे। बहुत ही खराब गेंदबाजी करते हुए भी अभी तक 2 ही रन ही दिए हैं। अब इसको खराब बोले कि अच्छे बोले। और इस बार अच्छा शॉर्ट पीछे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पर आए हैं निश्चित ही सोनू। सॉरी, ओवर हो गया। 1 ओवर 3 रन। एक ओवर के बाद टीम का स्कोर 3 रन। निश्चित ही बहुत ही खराब शुरुआत होम ट्रेकर की तरफ से। पुनः अगली बॉल लेकर, इस बार भी शायद वाइड बॉल। ऑफ स्टंप से काफी दूर नीलेश भारती, काफी अनुभवी खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी, अपने टीम के निश्चित ही अच्छी उम्मीद की तलाश में रहेंगे, विकेट की तलाश में। और इस बार बड़ा शॉट, काफी तेज शॉट और बॉल बाउंड्री के बाहर। 4 रन। अच्छा प्रयास था खिलाड़ी 15 नंबर जर्सी पहने हुए। बहुत ही अच्छा प्रयास, थोड़े से लेट हो गए। अच्छा प्रयास था सुमित का, काफी तेज गति से आए थे। और इस बार बहुत ही बड़ा शॉट, निश्चित ही 6 रनों के लिए। अब गियर चेंज करते हुए टीम होम टेकर के बल्लेबाज नीलेश, नीलेश गेंदबाजी के भार संभाल रहे हैं। और इस बार भी बड़ा शॉट, अंपायर का इशारा 6 रनों के लिए। 2 गेंदे 2 बड़े शॉट। सर्कल का इसी प्रकार का फायदा उठाना होगा। 114 रन आपको यदि बनाने हैं तो। रोहित शर्मा का याद दिलाते हुए बैट्समैन 42 नंबर जर्सी अल्ताफ खत्री महादेव 11 के सामने खतरा नजर आते हुए 3 बॉल पे 3 6 रन। अल्ताफ खत्री लगातार 3 छक्का लगाते हुए। नीलेश भारती जो कि सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, अपने काफी अनुभव रखते हैं, मगर आज काफी महंगे साबित होते हुए। बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी होती हुई 3 बॉलों में 3 सिक्स अल्ताफ के बल्ले से। ये निकला चौथा। 4 गेंदे और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। निश्चित ही अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए। 1 रन है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। निश्चित ही ये काफी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। और इस बार वापसी करते हुए गेंदबाज। ओवर की निश्चित ही समाप्ति होती हुई 2 ओवर समाप्त। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन, जिसमें 26 रन अल्ताफ बल्लेबाजी करते हुए। छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। तोर को रामा जन्मोदाई वो
टीम होम डेकोर में एक से एक बल्लेबाज देखने को मिलेंगे आज। बहुत ही स्टार खिलाड़ियों से दोनों ही टीमें सजी हुई। अब अगली बॉल लेकर तुरंत बल्लेबाज के लिए शॉर्ट पिच बॉल। डेड बॉल। यहाँ सन्नी लगातार डेड बॉल डालते हुए अपने ओवरों में। सन्नी का पहला बॉल सामना करेंगे और इस बार फुल टच बॉल, नो बॉल। ये डायरेक्ट थ्रो होता तो निश्चित ही विकेट हो सकता था। फ्री हिट है ये। अब स्ट्राइक पर है निश्चित ही सोनू, और सोनू को अभी अपना खाता भी खोलना है, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सन्नी की अगली बॉल फ्री हिट। बहुत ही अच्छी बॉलिंग सन्नी के द्वारा। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए बैट्समैन। निश्चित ही सोनू को भी चाहिए कि अपने एंड से भी कुछ रन बनाए। अल्ताफ जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बार ताबड़तोड़ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई और 4 रनों के लिए। फिर से अगली बॉल। इस बार बहुत ही अच्छी बॉल, निश्चित ही पहला झटका लगता हुआ टीम होम डेकोर को और पहली सफलता मिलती हुई महादेव 11 को। जी हाँ, कपूर भैया, इस लड़के को हम जानते हैं। पिछले मैच में ना कपूर भैया लगातार 6 मार के मैच जिता दिया था इसने। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है ये। पिछले मैच के हीरो अब जाते हुए पिछले मैच में इन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। ब्रिजेश बंजारे नाम ही काफी इनका इस अंचल में। देखते हैं आज अपनी टीम को 114 रन के पार पहुंचा पाते हैं नहीं, और बहुत ही उनकी जरूरत भी है यदि आपको इस लक्ष्य को पार करना है तो। 33 रन बन चुके हैं और आते ही अच्छा शॉट, बच गए यहाँ पे ब्रिजेश। थोड़ा सा और रहता तो निश्चित ही रवि फरीकार उस कैच को छोड़ते नहीं। काफी अच्छे फील्डर हैं वो, और निश्चित टीम को जरूरत है ब्रिजेश की आज बल्लेबाजी के लिए। तो संभल के खेलें, ताबड़तोड़ खेलें, और गेंदबाज को चाहिए कि ब्रिजेश का विकेट निकाले। और अच्छा शॉट, तगड़ा शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कुछ इस तरह से बल्लेबाजी करना पड़ेगा ब्रिजेश को आज। फायर है तू, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। छोटा हाइट का बल्लेबाज है ये, टीम बाबू माँ की तरह। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। फिर से अगली बॉल, और यॉर्कर लाइन की बॉल थी, रन मिल जाएगा 1। बहुत ही तेज दौड़ते हैं ब्रिजेश बंजारे। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर जा पहुंचा। सॉरी, लास्ट बॉल, 1 बॉल बची हुई है। निश्चित ही अच्छी बॉल। स्कोरर कमेटी बॉक्स के पास आए भाई। कृपया स्कोरर जहां भी होंगे कमेटी बॉक्स के पास से स्कोरिंग करें, या फिर किसी को दे दें। आप नहीं कर रहे हैं तो ध्यान देंगे। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। निश्चित ही आप एक अच्छा शुरुआत तो मिल चुकी है होम डेकोर के टीम को। देखते हैं इस लक्ष्य को पार कर पाते हैं नहीं।
सर्कल का तो फायदा उठा चुके हैं टीम। स्कोरर कौन स्कोरिंग कर रहा है? प्रणीत। स्कोरर यहां पे आ जाए भाई। स्ट्राइक पे है ब्रिजेश, बॉलिंग कर रहे हैं रवि फरीकार। अब दोनों ही स्टार खिलाड़ियों की टक्कर। रवि फरीकार इस अंचल के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी, और ब्रिजेश जो कि कल उनका जलवा देख चुके हैं अभनपुर वासी। तो निश्चित ही दोनों ही बड़े खिलाड़ियों के सामने कौन बाजी मारते हैं। बेस्ट वर्सेस बेस्ट है ये। काफी अनुभव रखते हैं रवि फरीकार और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और उससे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ब्रिजेश। और अपील तो की है और आउट। और ब्रिजेश का विकेट पहली बॉल पे, एक बड़ा झटका लगता हुआ होम टेकर की टीम को। कलेंद्र, दम है तो रोक के बता शेखावत, रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। दम है तो रोक के बता शेखावत, रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। दम है तो रोक के बता शेखावत, रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। हे गारी सगळे, दम है तो, अरे गाना ऐकलं नाही काय? ये वाले बाबू बहुत ही बढ़िया गाना बजाते हुए अब जा रहे हैं खतरनाक बल्लेबाज विकास। विकास बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। पिछले मैच में विकास ने 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए थे। पिछले मैच में उन्होंने 50 लगाई थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। आज उनकी जरूरत भी है। यदि विकास नहीं चलते तो निश्चित ही उनकी टीम नहीं जीत सकती। बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है कपूर भी है ये। अब यदि होम टेकर को यह मैच जीतना है तो निश्चित ही विकास को अंतिम ओवर तक खेलना होगा। एक विनिंग पारी खेलनी पड़ेगी विकास को। और अगली बॉल फरीकार की, पहली बॉल पे विकेट ले चुके हैं। निश्चित ही फरीकार है, विकास का विकेट ले लेते हैं तो आप 80% मैच यहीं जीत जाएंगे। और आते ही 6 रन। टीवी आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा, उस दिन का इंतजार रहेगा। पब्लिक का डिमांड है बेनी में गांठ ले। निश्चित ही मैंने पहले बताया था, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं रवि फरीकार। इनका विकेट निकाल लेते हैं तो निश्चित ही आप, ये बॉल तो निश्चित ही लेग स्टंप से बहुत ही दूर गई। वाइड का इशारा अंपायर का। विकास अपने टीम के स्टार खिलाड़ी, और जरूरत भी है उनको ये मैच जीतना है तो विकास का चलना। इस बार अच्छी बॉल, शरीर से टकराई, धीमी गति की गेंदबाजी। मैंने पहले ही कहा था रवि फरीकार काफी अनुभव रखते हैं। देखा बल्लेबाज किस प्रकार से शॉट खेल रहे हैं, उसकी प्रकार की ही बॉल। इस बार भी गति में परिवर्तन, निश्चित ही पेस नहीं दे रहे हैं, अपनी गेलो बॉल में पेस कम करते हुए। रवि के बॉल को समझ नहीं पा रहे हैं विकास। निश्चित ही पहली बॉल पे छक्का लगाने के बाद बाकी का 2 बॉल डॉट आ चुका है। इस बार कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, डॉट बॉल जाती हुई। बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ। काफी प्रेशर से भरा ये मैच। कमेंट्री बॉक्स के पास आ चुके हैं बहुत बड़े प्लेयर राहुल टंडन। और अगली बॉल रवि की, विकास के लिए। विकास की विकेट की तलाश में रवि और रनों की तलाश में विकास। आया विकेट, हो सकता है कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। निश्चित ही 1 रन से ही शुरुआत मिलेगी, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 4 ओवर के बाद 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब आपको
डीजे वाले बाबू गाना चला दो यार, तो शांत ना बैठो। कृपया स्कोरर जल्दी अपडेट करेंगे, ध्यान देंगे स्कोरर प्रणीत। 4 बार मारी चल चुका है। प्रणीत से मेरा निवेदन है थोड़ा जल्दी अपडेट करें स्कोरिंग को। धनेंद्र अब हो गया। 4 ओवर में टीम का 46 स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। स्ट्राइक पे है विकास। बॉलर का नाम विकास को चाहिए कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। 36 गेंदे 68 रन चाहिए अभी मैच जीतने के लिए। बहुत ही तेज गति की बॉल थी, निश्चित ही बोल्ड हो सकते थे विकास वहां। विकास समझ नहीं पाए ये बॉल। सिसु जिसने बहुत ही सेसु जिसने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी और ताबड़तोड़ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर काफी दूर। 6 रनों के लिए टिंकू साहू की स्टॉल पे जाता हुआ। चाय पीने चला गया बॉल। चाय पी के आ रहा है बॉल। देखते हैं ये बॉल कितनी रात दूर हो जाती चुकी है, अब कौन सी चाय पी है बॉल, देखते हैं अगले बॉल में पता चल जाएगा। जी हाँ, चाय पी के आ चुकी है बॉल। बॉलिंग करेगा सेसु। स्ट्राइक पे है विकास। ये नन्हे नन्हे कदमों से ये स्लोअर बॉल। फिर से एक बॉल और निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बहुत ही दूर। 6 रनों के लिए विकास ताबड़तोड़ बल्लेबाज। जी हाँ, चाय पीने के बाद बॉल चला गया बिस्किट खाने। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी विकास के द्वारा। ताबड़तोड़ डीजे वाला भाई। इस बार लेगी स्टंप से निश्चित ही दूर और वाइड का इशारा। जी हाँ, विकास को देख के घबराते हुए बॉलर सेसु जो कि बहुत ही परेशानी में अब। और एक और शॉट और बहुत ही बड़ा विकेट। निश्चित ही बहुत ही बड़ा विकेट मिल चुका है। कैच पकड़ के कुछ अतरंगी अंदाजों में सेलिब्रेशन करते हुए फील्डर बहुत खुश नजर आ रहा है। नाचते हुए डांस करते हुए फील्डर जो कि विकास का कैच लपके हैं। क्या नाम है उनका? विक्टर। बहुत ही बड़ा झटका लगते हुए टीम होम डेकोर को। विनोद बस्तरिया बहुत ही लाजवाब फील्डर हैं। जी हाँ, बाउंड्री के ऊपर उछल के कैच पकड़ा है उन्होंने। डीजे वाले भाई गाना चलाओ यार। अब आए नए बल्लेबाज के रूप में राकेश कंसारी। निश्चित ही अभी भी 32 गेंदों में आपको डीजे वाला भाई 55 रन बनाने हैं। रहो यार। स्कोर ज्यादा नहीं है, 10 रन के आसपास ही है। बेनी में गांठ ले। चलिए डीजे वाले ध्यान देंगे, बॉल चालू हो रहा है। सेसु 32 गेंदे 55 रन। यह मैच जीतने के लिए 32 गेंदे 55 रन। नए बल्लेबाज है राकेश कंसारी। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, कपूर भी बन सकता है। ये बन सकता है, 10 के आसपास का रन रेट है ये। देखना पड़ेगा बैट्समैन किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। बॉलर की अगली बॉल, सामना करेंगे राकेश कंसारी। बहुत ही बढ़िया बॉल, अच्छी बॉल और पहली बॉल खेलते हुए तो निश्चित ही सिंगल से अपना खाता खोलते हुए सम्मानजनक बैट्समैन। सम्मानजनक। कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं मोहित भट्टर। अच्छी बॉल नहीं, ये तो वाइड बॉल है। फिर से तुरंत तैयार सिसु। ये निश्चित ही ये भी वाइड, काफी लाइन और लेन से भटक चुके हैं सेसु।
और बहुत ही भले भटक जाए, मगर विकेट इतना बड़ा ले लिया है विकास का, इसलिए उसको कप्तान कुछ नहीं बोलेंगे। अपने दम में मैच जिताने वाले खिलाड़ी का विकेट ले चुके हैं सेसु। और खराब थ्रो, यहाँ पे खराब थ्रो खिलाड़ी के 1 रन मिल जाएगा लेग बाई के रूप में। ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 63 रन, 30 गेंदें 51 रन। निश्चित ही अभी भी मैच जीत सकते हैं, 10 का ही रन रेट है। 5 ओवर 50 मतलब 51 रन, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जीत सकती है यहां से होम डेकोर की टीम। बल्लेबाजी अभी बहुत बची हुई है, 3 ही विकेट गिरे हैं। निश्चित ही आप पार कर सकते हैं इस स्कोर को। सही से खेलना होगा, पार्टनरशिप करनी होगी और गेंदबाजों को चाहिए कि लगातार विकेट निकालते रहे, कसी हुई गेंदबाजी करें और यहां से जीत दर्ज करके निकले। और हमारे अगले बॉलर हैं रवि फरीकार, अमरपुर की आन बान शान, जिन्होंने आज नाबाद पारी खेली है। रवि फरीकार अपना ओवर लेके आते हुए सामना करेंगे अल्ताफ खत्री। इस बार तेज गति की बॉल रवि की। रवि ही जो अच्छी कि बॉल, आज बल्लेबाजी में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, मगर गेंदबाजी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए अभी तक दूसरा ओवर चलता हुआ 8 रन दिए हैं 1 विकेट पर। इस बार निश्चित ही एक अपील की है, अंपायर का कोई प्रभाव नहीं, 1 रन दौड़ चुके हैं। अंपायर का इशारा हमें प्राप्त नहीं हुआ है और आउट हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया विकेट, अल्ताफ। बहुत ही बड़ा विकेट। बहुत ही बढ़िया डिसीजन अंपायर द्वारा। हमारे अंपायर है पी मोहन राव। अंपायर का निर्णय अंतिम सर्वमान्य रहेगा, ध्यान देंगे आप लेग प्लसित ना करें। अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा, ध्यान देंगे भैया। ध्यान देंगे, अंपायर का निर्णय अंतिम है सर्वमान्य। विकेट आ चुकी है तो आउट है। अंपायर पे दबाव नहीं। बहुत ही बड़ा विकेट गिरा है ये। ध्यान देंगे, खिलाड़ियों से निवेदन सहयोग करें, आपका ही टूर्नामेंट है, इतना अच्छा खराब ना करें। हाँ देख लें, राहुल गुप्ता से भी निवेदन है मेरा। कृपया ध्यान देंगे, विवाद ना करें।
अंपायर ने नॉट आउट दे चुके हैं, तो आप विवाद ना करें, ध्यान देंगे, आप विवाद ना करें। रवि सरकार से भी मेरा निवेदन है, क्रिकेट भावना दिखाएं। हाँ, ध्यान देंगे, आ जाएं। आपको नॉट आउट दिया है, टेंशन ना लें। चलिए नॉट आउट हो गया है। अब अपने अपने फील्ड में चले जाएं। रवि फिरकार से भी निवेदन है, क्रिकेट भावना दिखाएं। आप काफी ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, हर जगह खेलते हैं, तो क्रिकेट भावना दिखाएं। नॉट आउट है ये। चलिए मैच प्रारंभ होता है। दर्शकों से भी निवेदन, ग्राउंड से बाहर आनंद लें मैच का। मैच में फिर से वाइड का वापसी इशारा। और यहाँ पर शांतिपूर्वक मैच चलता हुआ, शांत वातावरण, अच्छा एनवायरनमेंट, किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं, कोई खेद नहीं। समस्त खिलाड़ी बंधुओं से अनुरोध, थोड़ी सी असुविधा के लिए क्षमा चाहेंगे, भूल चूक माफ। मैच जैसा खेला जाए, खेल भावना दिखाए सभी। इसी बीच फिर से रवि फिरकार बल्लेबाज के लिए, और अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अपने फॉलो थ्रो में बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए निश्चित ही अभी भी मैच कहीं भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। 2 ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और 2 ही ओवर में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। 27 गेंदे 50 रन। जी हाँ कपूर भैया, बहुत ही सुंदर मैच चलता है यहाँ पर होम डेकोर और महादेव इलेवन के बीच। अगली बॉल अल्ताफ खत्री, इस बार अच्छी बॉल मारना चाहते थे, नहीं, ये वाइड बॉल। वाइड का इशारा अंपायर का। काफी दूर। निश्चित ही बी मोहन राय काफी अनुभव रखते हैं क्रिकेट का, और काफी अच्छी निगाहें उनकी। वाइड का इशारा। इस बार अच्छी बॉल लगातार। निश्चित ही रन बनाने होंगे बल्लेबाजों को, यदि आपको 114 रन तक पहुंचना है तो। 26 गेंदे अभी भी। फिर से यहां से कीपर से थोड़ी सी मिस होती हुई रन मिल जाएंगे एक बाई के रूप में। जी हाँ, स्लोअर गति की बॉल थी, समझ नहीं पा रहे हैं अल्ताफ खत्री। अब स्ट्राइक में आ चुके हैं राकेश कंसारी, सबसे अनुभवी, सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी, और बॉलर के रूप में है रवि फरिकार, जो कि बहुत ही अच्छी तंग और कसी हुई बॉलिंग कर रहे हैं। और इस बार अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, और बहुत ही खराब थ्रो, बहुत ही खराब थ्रो। गुस्से में फेंका हुआ बॉल, दो और रन निश्चित के लिए एक दौड़ रन गए। और मिल सकता है यहाँ पर। 2 रन दौड़ चुके हैं। थोड़ी सी हड़बड़ाहट में महादेव इलेवन, थोड़ी सी हड़बड़ाहट में, बहुत ही बड़ी टीम है और थोड़ी सी हड़बड़ाती हुई। और यहाँ पर ओवर 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 68 रन, 24 गेंदे 46 रन, 24 गेंदे 46 रन। यहां से भी मैच जीत सकती है टीम। स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं है, 11-12 रन के आसपास का रन रेट। 24 गेंदे 46 रन। निश्चित ही कुछ अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी होम डेकर के बल्लेबाजों को। चौबीस गेंदे 46 रन। निश्चित ही अंपायर से निवेदन, मैच जल्दी चालू करवाएं। 24 गेंदे 46 रन। बहुत ही रोमांचक स्थिति में आ चुका है यह मैच। 24 गेंदे 46 रन। जल्दी कराएंगे, ध्यान देंगे अंपायरों से निवेदन, जल्दी फील्ड फैलाएं, लेट ना करें। चौबीस गेंदे
46 रन। राकेश कंसारी, अल्ताफ खत्री जो कि ओपनर गए हैं, निश्चित ही सर्कल के बाद उन्हें ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली है। 18 गेंदों में 29 रन में है अल्ताफ खत्री, जो कि खतरा बन सकते हैं महादेव 11 के विपक्ष में। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही जबरदस्त बॉल। 23 गेंदे 46 रन, 23 गेंदे 46 रन। बड़े रन की आवश्यकता टीम को जीतने के लिए, बड़े रन, बड़े शॉट, चौके छक्के से बात करनी होगी। इस बार अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर और 4 रन। अल्ताफ खत्री महादेव 11 के ऊपर खतरा बन के मंडराते हुए। सेसु होंगे तो हाथ उठा देंगे गेंदबाज। हाँ जी हाँ, सेसु है अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, टीम के लिए 7वां ओवर लेकर। इस बार अच्छी बॉल, धीमी गति की बॉल। इसी बीच सिसु की अगली बॉल अल्ताफ के लिए। शॉर्ट पिच बॉल थी, फायदा नहीं उठा सके। अल्ताफ को चाहिए कि बड़े शॉट लगाएं। निश्चित ही मैच इस पोजीशन में आ चुका है, कहीं भी जा सकता है। अगली बॉल फिर से तैयार। निश्चित ही कोई बड़े चौके छक्के लगने होंगे। ये बॉल तो डेड बॉल है, शॉर्ट पिच बॉल। अल्ताफ ही निश्चित ही आखिरी उम्मीद हो सकते हैं। यहाँ कपूर भैया बॉलर दबाव महसूस कर रहे हैं। और अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल थी, रन दौड़ चुके हैं, 1 रन। अब अल्ताफ है स्ट्राइक पर। निश्चित ही अल्ताफ के बल्ले से भी कुछ बड़े रन की आवश्यकता है यदि आपको इस मैच को जीतना है तो। बड़े शॉट के प्रयास था, मगर 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। फील्डर पीछे मौजूद, इसी 1 रन के साथ मैच जीतने के लिए दोनों छोर से ओवर की समान समाप्ति। बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अल्ताफ खत्री 18 और गेंद 40 रन। राकेश संसारी। 18 गेंद 40 रन। निश्चित ही अब कुछ बड़े शॉट की आवश्यकता। 18 गेंदे 40 रन। यदि इस ओवर में 1-2 बाउंड्री नहीं आती है तो बैटिंग टीम के ऊपर दबाव बन सकता है। 18 गेंदे 40 रन, 18 गेंदे 40 रन। काफी रोमांचक स्थिति में आ चुका है यह मैच। दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें और गेंदबाजों को चाहिए जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से चलाते रहें। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलवंत नाग, जो कि पिछले मैच के विजेता टीम के बैट्समैन हैं। मारियो 11 खतरनाक बॉलर बलवंत नाग। बॉलिंग राजा कर रहे हैं। राजा। गेंदबाजी का भार संभालेंगे राजा। 18 गेंदे 40 रन। देखते हैं राजा किस तरह बॉलिंग करते हैं। क्या राजा की बारात आएगी या राजा बारात निकालेंगे? अल्ताफ, निश्चित ही अल्ताफ को चाहिए कि रिक्स लें, बड़े शॉट के लिए जाएं। सिंगल डबल से आप ये मैच नहीं जीत पाएंगे। निश्चित ही आपको चौके छक्के लगाने होंगे। 18 गेंदे 40 रन। राजा की पहली बॉल इस ओवर की। स्ट्राइक पे राकेश कंसारी। और अच्छी बॉल, अच्छी बॉल। उतना ही अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्डिंग। दूसरे रन के लिए निकलना चाह रहे थे, मना किया। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा।
अल्ताफ अल्ताफ को चाहिए ओपनर बल्लेबाज, निश्चित ही बड़े शॉट लगाने होंगे अल्ताफ को यदि ये मैच जीतना है तो। फिर से यॉर्कर लाइन की बॉल, अच्छी गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज राजा जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अपने टीम के लिए। यदि 4 बॉल में 2 बाउंड्री आती है तो मैच होम डेकोर के पक्ष में जा सकती है। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, अच्छी बॉल, 1 रन। अल्ताफ जिस प्रकार से शुरुआत में गेम दिखाया था, 3 बॉलों में 3 सिक्स लगाए थे, उसके बाद से शांत बैठे हैं अल्ताफ। स्ट्राइक पे राकेश कंसारी, राकेश कंसारी को निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर मारनी पड़ेगी। अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी रवि फरीकार मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। निश्चित ही काफी दूर जाता हुआ ये अब मैच होम डेकोर के तरफ से, और उतने ही करीब पहुंचते हुए महादेव 11 अपने जीत के। 14 बॉल में 37 रन बचे हैं। देखते हैं बैट्समैन बॉल बाउंड्री के बाहर मार सकते हैं या नहीं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, खराब फील्डिंग, बहुत बढ़िया प्रेशर बना के रखे हैं महादेव 11 होम डेकोर के ऊपर। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं राजा। अब स्ट्राइक पे है राकेश कंसारी। राजा की अगली बॉल, सामना करेंगे राकेश कंसारी। बहुत ही बढ़िया शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। दोनों फील्डर के बीच से जाता हुआ बॉल, फील्डर समझ ही नहीं पाए कि बॉल कहां गया। 12 बॉल में 32 रन, 12 बॉल में 32 रन। मैच काफी रोमांचक होता हुआ। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए मिस्टर मोहित भट्टर। मोहित भट्टर को 2 शब्द घमासान मैच के लिए कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे मोहित भट्टर। ये मैच कुछ भी हो सकता है, किसी के पक्ष में गिर सकता है ये मैच। रवि फरीकार जो कि गेम प्लान करते हुए बॉलिंग पे आए हैं। बॉलर का नाम जानना चाहूंगा, राजेश हरवंश उर्फ बोची, जो कि बड़े उर्ला के निवासी हैं। बड़े ही खतरनाक बॉलिंग करते हैं बोची। बच्चे के दिल से आवाज आते हुए महादेव 11 के लिए। बच्चा जो कि कल अपना स्कूल छोड़ के आया है मैच देखने के लिए। बॉलिंग करते हुए बोची स्ट्राइक में है। बहुत ही बढ़िया बॉल बोची का। अल्ताफ जो कि नाबाद पारी खेल रहे हैं, बेशक ही उनको विनिंग शॉट लगाना पड़ेगा। बोची की अगली बॉल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा, अरे बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही शानदार कैच रवि फरीकार के द्वारा। फायर का डिसीजन पेंडिंग है अभी। कुंसल कूद के कैच पकड़े रवि फरीकार। फायर का फैसला सर्वमान्य रहेगा। अंपायर क्या डिसीजन दिए हैं? आउट दे चुके हैं अंपायर। अब लग रहा है मैच महादेव 11 के पक्ष में जाता हुआ। स्ट्राइक पे है
राम राम तो अपना धनुष चलाना पड़ेगा। दर्शक चाहेंगे राम अपना ब्रह्मास्त्र चलाएं। बॉलिंग पे है बोची। राम अपना बैट हिलाते हुए डॉट बॉल। नौ बॉल में 32 रन। 9 बॉल में 32 रन। यदि 3 बॉल में 3 सिक्स लगाते हैं राम तो मैच उनके पक्ष में जा सकता है। ये राम ने उठा के मार दिया है, खड़ी कर दिया बॉल, ये आउट हो चुके हैं। अब लग रहा है मैच महादेवी 11 के पक्ष में जा चुका है। लेने आ रहे हैं लखन। ये भी बड़े बड़े शॉट पाने में माहिर है। आठ गेंदों में 32 रन की जरूरत। 8 गेंदे 32 रन। 8 गेंदे 32 रन। राइट पे है लखन। बॉलिंग में है बोची। जो कि अपना 5वां बॉल डालने के लिए तैयार खड़े हैं। स्ट्राइक में है लखन। निश्चित ही लखन को 2 बॉल में 2 बाउंड्री मारनी पड़ेगी इस मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक में है लखन। देखते हैं क्या कर पाते हैं। और अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा। आठ बॉले 32 रन। 8 बॉले 32 रन। लखन के लिए अगली बॉल और डेड बॉल का इशारा। निश्चित ही बॉलर दबाव महसूस कर रहे हैं, लग रहा है। बोची की अगली बॉल। बहुत ही बढ़िया शॉट गेप में मार दिया लखन ने। निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए। अभी भी 7 गेंदे में 28 रनों की जरूरत। सात गेंदे 28 रन। 7 गेंदे 27 रन। बोची की अगली बॉल। बहुत ही बढ़िया बॉल। हेलमेट में जाके लगती हुई बॉल। नागिन बॉल लहराते हुई गई बॉल। नागिन बॉल लहराते हुए गई। निश्चित ही लखन समझ नहीं पाए बॉल को। 6 बॉल में 27 रन। स्ट्राइक पे राकेश कंसारी, जिनको द बेस्ट फिनिशर बोला जाता है। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट राजा जिन्होंने पिछले ओवर काफी अच्छी बॉलिंग की थी। देखते हैं राजा बारात निकालता है कि बारात भेजता है। राजा की बॉल। लास्ट ओवर। 6 गेंदे 27 रन। स्ट्राइक में है राकेश कंसारी। ये राजा के नन्हे नन्हे कदमों से बॉल। बहुत ही बढ़िया बॉल। बहुत ही शानदार बॉल। बॉल और बैट्समैन का कोई संगम नहीं। निश्चित ही राकेश कंसारी को 5 बॉलों में 5 बड़े हिट मारने पड़ेंगे। रिंकू सिंह का जगह लेना पड़ेगा उनको।
ये राकेश कंसारी ने मारा बॉल और इस प्रकार मैच जाता हुआ महादेव 11 के पक्ष में। 4 बॉल 26 रन, 4 छक्के मारने के बाद भी मैच महादेव 11 के पक्ष में जा सकता है। बहुत ही अच्छी बॉल और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं बालू बिजवा उर्फ प्रेमजीत जोशी, मारियो 11 के कैप्टन, जो कि कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं। बालू बिजवा, ये राजा की अगली बॉल और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो बालू भाई कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे आपकी टीम के लिए, जो पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर है। निश्चित ही 1.5 लाख रुपए जीत के जाएंगे बालू भैया। इसी के साथ राजा की अगली बॉल और ये लखन ने उठा के मार दिया है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। बहुत ही अच्छा मैच। ये राजा की अगली बॉल, राकेश कंसारी का शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही गर्मागर्मी के बाद ये मैच जा पहुंचा है महादेव 11 के पक्ष में। एक बॉल 20 रन, राकेश कंसारी जो कि नाबाद पारी खेल चुके हैं, एक बॉल में उनको 20 रन बनाने हैं। इसके लिए उनको बॉल को 4 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, छक्के मार के 4 बॉल बाउंड्री बाहर जा सकते हैं, तभी ये मैच संभव है जीत पाना। इतना जोर से मारो कि बॉल 4 टुकड़ों में बाउंड्री के बाहर चली जाए। ये बोल्ड, अंपायर द्वारा आउट का इशारा। इसी के साथ मैच महादेव 11 के पक्ष में जा गिरी है। बहुत ही बढ़िया था ये मैच। इसी के साथ आज का सभी मैचेस समापन होते हुए मैन ऑफ द मैच का खिताब जाता है रवि फरीकार, जो कि अभनपुर के आन बान शान कहलाने वाले रवि फरीकार। बहुत बढ़िया मैच। डीजे वाले से निवेदन है कि बेनी में गांठ ले चला दे भाई।